नमस्कार, आप देख रहे हैं सूरज समाचार और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। 41 जिले 41 खबरों में आप सभी का स्वागत करते हैं। इस खास पेशकश में हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रदेश के सभी जिलों की खबरें जो सीधा रखती हैं आप सभी से सरकार। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर की जन सुनवाई, अधिकारियों को दिए समस्याओं के तुरंत समाधान के निर्देश। पावटा में 108 कुंडीय महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ में हुआ पूर्ण आहुति कार्यक्रम। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के साथ शामिल हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा। पावटा में बोले मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हो रहा है राजस्थान का विकास। फुलेरा के रेनवाल वासियों को मिली कटरा एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात। समर हॉलीडे स्पेशल ट्रेन का संचालन हुआ शुरू। चलिए अब बात करते हैं खबरों पर विस्तार से। खबरों की शुरुआत करते हैं कोटपुतली से, जहां कोटपुतली में पावटा में बाबा बालनाथ आश्रम में 108 कुंडीय महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ में पूर्ण आहुति कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह समेत मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा शामिल। और इसी अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में काम करने का मौका मिला है। पीएम मोदी देश ही नहीं बल्कि दुनिया को भी राह दिखा रहे हैं। बात अब फतेहपुर शेखावाटी की, जहां राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने शेखावाटी की ऐतिहासिक हवेलियों के संरक्षण हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इन हवेलियों के संरक्षण और संवर्धन के साथ ही बैठक में इन हवेलियों की संरचनाओं, चित्रकला और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए भी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। आप सभी को बता दें कि फतेहपुर शेखावाटी की हवेलियां विश्व प्रसिद्ध ओपन आर्ट गैलरी के रूप में जानी जाती है। समय के साथ उचित देखरेख के अभाव में इनकी सुंदरता फीकी पड़ती जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार अब इन हवेलियों को पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बात अब राजसमंद जिले की, जहां राजसमंद जिले के पीपलांतरी और नाथद्वारा में रालसा द्वारा आयोजित सभा में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुए, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों और गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। इसी दौरान केंद्रीय विधि और कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री एम श्रीवास्तव, चंद्रशेखर राजसमंद के पीपलांतरी गांव का दौरा किया। उन्होंने पीपलांतरी गांव में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किए गए कार्यों का अवलोकन किया। और इसी अवसर पर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वन संरक्षण और बालिका सशक्तिकरण विधिक चेतना शिविर का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश समेत लगभग 40 न्यायाधीश मौजूद रहे। फैसले देते हैं या किसी भी रूप में जो फैसले हमारे सामने आते हैं, वो हमारी जो ग्रीनरी है, जो हमारी जो विरासत है, उसको हम जिंदा रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। इस संबंध में आज एक चिंतन मनन मंथन करने के लिए एक वर्कशॉप थी नालसा के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम, जिसको हाथ में लिया रालसा ने, राजस्थान ने। और इसमें हमारे ऑनरेबल जस्टिस PR गवई साहब, जो ऑनरेबल जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर मोस्ट जज, वो इसमें सम्मिलित हुए। दूसरे जज संदीप मेहता जी भी आए, चीफ जस्टिस राजस्थान हाई कोर्ट भी आए। और मुझे लगता है कि राजस्थान हाई कोर्ट के तो अधिकतर जज इसमें सम्मिलित थे, स्टूडेंट भी थे, और बार काउंसिल से, बार एसोसिएशन से भी लोग थे। जो इन्वायरमेंट और जो सोशल सर्विस के माध्यम से हम इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं, ऐसे हमारी सेवा करने वाले श्याम सुंदर पालीवाल जी भी थे। चाइल्ड मैरिज को हम कैसे रोक सकते हैं, ऐसे कृति भारती भी थी। और सुबह हम जब गए तो देखा हमने कि किस तरह से किरण श्याम जी की लड़की थी, और कैसे किरण की डेथ हुई, और कैसा उन्होंने एक प्रण लिया हाथ में कि मैं इस गांव में जब भी बेटी जन्मेगी तो उसके नाम पे पेड़ लगाएगा। पेड़ लगाने के लिए साधन, पेड़ लगा लिए, पानी, उसके बाद रिसोर्सेज, जिसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी थी, मैन पावर भी थी, उन सबको उन्होंने हैंडल किया, सेटल किया। मैं श्याम सुंदर जी पालीवाल साहब, जो उस समय सरपंच थे, अब अनीता जी हैं, उन दोनों को बधाई देता हूँ।
बात अब हनुमानगढ़ की, जहां आगामी दिनों में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का संभावित दौरा हो सकता है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। इस संबंध में जिला कलेक्टर श्री कानाराम और पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने जिले के महत्वपूर्ण स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने लखुवाली हेड़, नाली पुल और हेलीपैड स्थल का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। इस दौरान मौके पर उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए ताकि मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान कोई भी समस्या न आए। इसी के साथ ही जिला कलेक्टर और एसपी ने सर्किट हाउस का भी दौरा किया। खबर अब बीकानेर की लूणकरणसर विधानसभा से, जहां खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने शनिवार को लूणकरणसर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत की और क्षेत्रवासियों से मिलते हुए उनकी समस्याएं भी सुनी। लगातार दूसरे दिन विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान उन्होंने आसेरा में 55 लाख रुपए की लागत से बनने वाले उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का भी शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चिकित्सा सुविधाओं का विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। सरकार द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में चिकित्सा की आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। आसेरा में बनने वाले भवन से यहां के मरीजों को सामान्य रोगों के उपचार के लिए अन्यत्र नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने भवन निर्माण के दौरान गुणवत्ता और समयबद्धता का भी ध्यान रखने के निर्देश दिए। खबर अब अजमेर से, जहां अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के 195 परिवारों के लिए खुशियां लेकर आया। जी हां, विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने शनिवार को ज्ञान विहार कॉलोनी रोड स्थित केडी साहू समारोह स्थल में विवेकानुदान और शिक्षा अनुदान कोटे से 10 लाख रुपए की राशि से 195 परिवारों को सहायता दी। 2 कैंसर पीड़ित परिवारों को 10-10 हजार और शेष परिवारों को 5-5 हजार रुपए के चेक वितरित किए गए। इस दौरान श्री देवनानी ने कहा कि शिक्षा ही समाज और राष्ट्र के उत्थान का आधार है। उन्होंने विद्यार्थियों से भी आह्वान किया कि वे कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय के साथ अध्ययन करें और सफलता प्राप्त कर अपने परिवार, समाज और देश का नाम रोशन करें। बात अब जोधपुर जिले की लूणी विधानसभा से, जहां मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा आमजन की समस्याओं के समाधान हेतु प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने सर्किट हाउस में जनसुनवाई का आयोजन किया। इस दौरान सरगरा समाज के जाति प्रमाण पत्रों में सरगरा के बदले में सरगड़ा अंकित होने के मामले पर कैबिनेट मंत्री ने संज्ञान लेते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री को पत्र लिखकर नियम अनुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु भी निर्देश दिए। जैसा कि आप सभी को विदित है, हमारे सरगरा समाज के जाति प्रमाण पत्र में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा सरगरा के स्थान पर अपमानित सरगड़ा शब्द अंकित कर दिया गया। इसको लेकर पूर्ववर्ती सरकार में समाज द्वारा कई ज्ञापन दिए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाल ही में हमारी सरकार के अंदर दोनों विधायकों को, देवेंद्र जोशी जी और जोगाराम जी पटेल, हमारे मंत्री महोदय को ज्ञापन दिए गए। उन्होंने तुरंत रूप से संज्ञान लिया और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जी को ज्ञापन जो पत्र प्रेषित कर हमें अवगत करवाया और इस कार्रवाई के लिए सकारात्मक रूप से सरकार ने और हमारे मंत्रीगण ने संज्ञान लिया। इसके लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। बात अब जयपुर जिले की फुलेरा विधानसभा की, जहां रेनवाल के निवासियों को बड़ी सौगात मिली है। दरअसल केंद्र सरकार और भजनलाल सरकार के प्रयासों से अब वैष्णो देवी के पवित्र दर्शन के लिए यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को ट्रेन बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। जी हां, केंद्र सरकार ने समर हॉलीडे स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू किया है, जिसमें उदयपुर कटरा एक्सप्रेस का रेनवाल स्टेशन पर ठहराव सुनिश्चित किया गया है। यह स्पेशल ट्रेन 9 अप्रैल से लेकर 25 जून तक चलेगी और रेनवाल स्टेशन पर इसका साप्ताहिक ठहराव भी रहेगा। ये ट्रेन हर बुधवार को उदयपुर से रवाना होकर रेनवाल पहुंचेगी, जहां इसका आगमन सुबह 10 बजे होगा। वहीं कटरा से रवाना होकर ये ट्रेन अगले दिन सुबह 4:45 पर रेनवाल पहुंचेगी। सरकार संवेदनशील सरकार है, राजस्थान की भी और केंद्र की भी। जैसे कि उदयपुर कटरा ट्रेन रुकी है और लोगों को अच्छी सौगात मिली है। ये किशनगढ़ रेनवाल के लिए बहुत बड़ी सौगात है। जो उदयपुर से जो कटरा तक जो ट्रेन जाएगी, ये उदयपुर से चल कर के बुधवार को सुबह 10:05-7 पे किशनगढ़ रेनवाल में आएगी। और ये सौगात इसलिए भी स्पेशल बन जाती है क्योंकि जब वैष्णो देवी माता के यहाँ से चलेगी तो ये गुरुवार को सुबह 4:45 बजे के लगभग किशनगढ़ रेनवाल में आएगी। किशनगढ़ रेनवाल चूँकि आसपास के 30 किलोमीटर क्षेत्र कवर करता है, यहाँ के सभी लोगों के जो इधर
आना और जाना चाहते हैं, यातायात के लिए सुगमता बनाएगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान विधानसभा में राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक 2024 के पारित होने से जनता में खुशी की लहर है। इसी क्रम में जोधपुर में लोकतंत्र रक्षा मंच द्वारा इस विधेयक के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार प्रकट किया गया। लोकतंत्र रक्षा मंच द्वारा संसदीय कार्य और विधि मंत्री श्री जोगाराम पटेल का सम्मान किया गया। इस दौरान लोकतंत्र सेनानी श्री देवराज बोहरा ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का सदन में एक्ट बनाकर इसको पारित करने पर खुशी जताई है और इसी अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का हार्दिक आभार भी जताया। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने अलवर को एक और सौगात दे दी है। अलवर सांसद और केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने शहर से करीब 10 किलोमीटर दूरी पर ऐतिहासिक पर्यटन केंद्र बाला किला में वेपन म्यूजियम का उद्घाटन कर इसे जनता को समर्पित कर दिया। ये म्यूजियम अरावली की वादियों में बने वाला किले में स्थापित हुआ है। जी हाँ, ये प्रदेश का पहला शस्त्र संग्रहालय है और इसमें राजशाही जमाने के हथियार रखे गए हैं। अलवर सांसद और केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसी मौके पर प्रदेश के वन मंत्री श्री संजय शर्मा भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बफर रेंज में आने वाले पर्यटक बाला किला का दीदार करने के लिए पहुंचते हैं। भजनलाल सरकार की ओर से शहर को दी गई इस सौगात के बाद जिले में निश्चित ही पर्यटन को अब बढ़ावा मिलेगा। भजनलाल सरकार प्रदेश वासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध है। जी और नित्य नई सुविधाएं प्रदेश वासियों को भी उपलब्ध करा रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले के चिकित्सा विभाग द्वारा मेडिकल कॉलेज धौलपुर में नॉन क्लिनिकल विद्यार्थियों के लिए डेपुटेशन पर ज्वाइनिंग हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और इसी पहल का उद्देश्य मेडिकल कॉलेज में रिक्त चल रहे पदों को भरना है और स्थानीय जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसी दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश अनुसार जिले में अलग अलग स्थानों पर अध्ययन कर रहे या कार्यरत नॉन क्लिनिकल विद्यार्थी अब धौलपुर मेडिकल कॉलेज में डेपुटेशन के आधार पर कार्य कर सकेंगे। जिले की जो हमारी जनता है उनकी सब सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हमारी राज्य सरकार माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी के द्वारा अभी जो बीसी हुई है जो हुई है हमारे मंत्री महोदय जो हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने निर्देश दिए गए कि जो भी नॉन क्लिनिकल ब्रांच से जिन्होंने स्पेशलाइजेशन किया है और मेडिकल कॉलेज में उनकी जो कमी है उनको सभी को डेपुटेशन मेडिकल कॉलेज में किया जाए एवं जिससे क्या है कि हमारा जो एजुकेशन का स्तर है, जो हमारे MBBS बच्चे जो ट्रेनी है उनको पूर्ण गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन मिल सके, कोर्स में उनको सुविधा हो सके। तो इसी के तहत हमारे ज़िले में हमने भी आज ये सूचना फील्ड में प्रसारित की है कि जिन्होंने भी जो हमारे चिकित्सक है उन्होंने नॉन क्लिनिकल ब्रांच में जो कोर्स किया है वो हमसे संपर्क करके मेडिकल कॉलेज में अपना डेपुटेशन ले सकते हैं, जिससे उनकी वहाँ पर प्रदर्शित करते हुए हमारे जो मेडिकल जो एजुकेशन है उसका स्तर गुणवत्ता एवं बढ़ाया जा सके। ये यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि राज्य सरकार के द्वारा मेडिकल हेल्थ में चिकित्सा में पब्लिक के लाभार्थियों की सुविधा के हेतु पूर्ण ध्यान रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे कि हमारे कोने से निचले स्तर तक दूर दराज के एरियाओं में हमारी चिकित्सा सुविधाएं पूर्ण रूप में मिल सके और किसी भी तरह किसी को भी कोई असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। ऐसी हमारी राज्य सरकार की मंशा है और सभी जिले वासियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारा कंट्रोल रूम में अगर कोई भी असुविधा हो तो हमें तुरंत आप संपर्क करें, जिससे हम आप तक हमारी सुविधाएं पहुंचा सकें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के औद्योगिक विकास को अब पंख लग रहे हैं। जी हां, सरकार बनते ही सबसे पहले राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन हुआ और सरकार ने स्थानीय निवेशकों के साथ देश दुनिया के उद्योगपतियों के साथ भी कई महत्वपूर्ण MOU साइन किए। अब इस निवेश को धरातल पर उतारने के लिए भी सरकार पूरी तरीके से जुटी हुई है। इसी कड़ी में अजमेर के केकड़ी में नया रिको एरिया घोषित किया गया है, जहाँ राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं नियोजन निगम रिको को 39 हेक्टेयर से ज्यादा की भूमि आवंटन की भी स्वीकृति मिल गई है। जी ये भूमि वर्तमान DLC दर पर दी जाएगी। एक वहाँ पे विकास के लिए काम किए जाएंगे और निश्चित रूप से मैं आपको बताऊं कि हमने केकड़ी नगर पालिका की 200 बीघा जमीन जिसको लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था वो हमने रीको को दिए। रीको से DLC रेट पे हम 52 करोड़ रुपए मिलेंगे और 52 करोड़ में हम और हमें करीब हमने 1-2 नीलामी और निकली है, तो
आगे 6 महीने के अंदर हम आने वाले समय में केकड़ी में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के कस्बे में विकास के कार्य होंगे। बात अब बीकानेर जिले के खाजूवाला विधानसभा की, जहां अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई वाहनों को जब्त किया है। स्थानीय ग्रामीणों की सूचना पर तहसीलदार के नेतृत्व में पटवारी ने कार्रवाई करते हुए मौके से अवैध रूप से जिप्सम खनन में लिप्त एक ट्रैक्टर, एक जिप्सम झाड़ने की मशीन को जब्त किया है। आप सभी को बता दें कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार सूबे में अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। बात अब भगवान श्री राम के अवतरण दिवस के त्योहार श्री रामनवमी की, जहां प्रदेश भर में रामनवमी के पावन पर्व पर धूम रही और जगह जगह पर शोभा यात्रा निकाली गई। इसी क्रम में सीकर में भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह शोभा यात्रा शहर के तापड़िया बगीचे के पास स्थित राम मंदिर से प्रारंभ हुई और पूरे शहर में भक्तिमय वातावरण का संचार कर गई। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में महिला, पुरुष और श्रद्धालु मौजूद रहे। इस दौरान पूरा शहर जहाँ राम भक्ति में डूबा नजर आया तो वहीं वातावरण जय श्री राम के जय घोष से गूंज उठा। खबर अब डीग जिले की डीग कुम्हेर विधानसभा से, जहां श्री रामनवमी मेले में ब्रज भाषा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रज भाषा के क्षेत्र के अनेक कवि सम्मिलित हुए। इस मेले का उद्घाटन सूबे के गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम ने किया। इस दौरान कवियों ने अपनी रचनाओं से उपस्थित जन समूह का मन मोह लिया। राजस्थान में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी की सरकार बनने के बाद धर्म और संस्कृति को लेकर बढ़ावा मिला है, जहां धार्मिक कार्यक्रमों और पुरानी चली आ रही परंपराओं का बखूबी निर्वहन करते हुए देखा जा रहा है। श्री भजनलाल शर्मा सरकार द्वारा धर्म और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं भी संचालित की जा रही है। इसी के तहत भरतपुर जिले की वेर विधानसभा के कस्बा सावर में पुरानी परंपराओं को निभाते हुए पिछले कई वर्षों से चली आ रही परंपरा के मुताबिक एक दिवसीय मेले का आयोजन अमर शहीद रमेश स्वामी पार्क पर किया गया, जहां मेला देखने पहुंचे बच्चे और महिलाएं काफी उत्साहित नजर आए। वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद रही। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हनुमानगढ़ की, जहां रामनवमी के पावन पर्व पर सांगरिया के टिब्बी में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ श्री कृष्ण गौच के साले से हुआ, जिसके बाद शोभा यात्रा मुख्य मार्गों से होते हुए कांशी वाला पर समाप्त हुई और इसी दौरान पूरा वातावरण श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी में यह जो राम जन्मोत्सव का एक विराट कार्यक्रम और शोभा यात्रा का आयोजन हुआ, उसमें मुझे पाली जिले के खिमाड़ा से भारत माता मंदिर प्रोजेक्ट से यहाँ आने का एक अवसर मिला और सभी भाइयों को राम जन्मोत्सव की बधाई देते हुए मन अत्यंत प्रसन्न है। और मेरा सबसे यही कहना है कि हम सब मिलकर के अपने राष्ट्र का, राम का विचार राष्ट्र का ही विचार है। राम जी राष्ट्र की सेवा के ही रूप है, तो हम राम के पथ पर चलें और इस राष्ट्र के विचार के लिए संगठित काम करें। रामनवमी की पूर्व संध्या पर हम लोगों ने इतने दिन से जो मेहनत की और उस मेहनत से जो हिंदू समाज को जगाने का काम किया और इस पावन पर्व को मनाने का काम किया, इसमें सब लोगों ने बढ़ चढ़कर, पूरी टिब्बी क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके लिए सब लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं कि इतने भव्य और दिव्य कार्यक्रम का आज जो आयोजन हुआ वो संपूर्ण हिंदू समाज की शक्ति के कारण ही हुआ। इस सब के लिए मैं पूरे समाज को धन्यवाद देता हूं। आज का कार्यक्रम हम गौ चिकित्सालय से जब निकले, माननीय बड़े भाई साहब इंद्र सिंह जी खिवाड़ा का हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। बात अब चूरू जिले के तारानगर विधानसभा से, जहां भगवान श्री राम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इसी अवसर पर शहर भर से भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सभी राम धुन पर मंत्र मुग्ध नजर आए। इस दौरान तारानगर थाना अधिकारी श्री गौरव चारण स्वयं शोभा यात्रा के साथ पैदल चलते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए भी नजर आए। बढ़ते आगे और बात करते हैं जयपुर जिले के आमेर विधानसभा की, जहां चैत्र नवरात्रि के पावन दिनों में आमेर स्थित प्रसिद्ध शीला माता मंदिर में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। रामनवमी के दिन माता के दर्शनों के लिए श्रद्धालु मंदिर परिसर में उमड़ने लगे और लंबी कतारों में खड़े होकर दर्शन का इंतजार करते हुए दिखे। मंदिर में भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। पुलिस बल और सुरक्षाकर्मी पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात नजर आए ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या न हो।
बढ़ते आगे और बात करते हैं डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा विधानसभा की। जी हाँ, जहाँ जिले के वागड़ अयोध्या के नाम से प्रसिद्ध भिलूड़ा गांव स्थित प्राचीन श्री रघुनाथ जी मंदिर में रामनवमी के पावन अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रद्धा और भव्यता के साथ रामनवमी मेले का आयोजन हुआ। इस आयोजन में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और भगवान श्री राम के दर्शन कर पुण्य लाभ भी प्राप्त किया। आप सभी को बता दें कि श्री रघुनाथ मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ भगवान श्री राम की प्राचीन प्रतिमा में एक पैर का अंगूठा नहीं है। जी हाँ, जो इस मंदिर को और अन्य मंदिरों से विशिष्ट बनाता है। साथ ही प्रतिमा में कमर में हल्का झुकाव दिखाई देता है, जिससे श्री राम की मूर्ति में श्री कृष्ण की छवि के भी दर्शन होते हैं। ये अद्वितीय प्रतिमा भक्तों के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। जय सिया राम। आज भिलूड़ा में रामनवमी के उपलक्ष्य में राम जन्मोत्सव के विभिन्न आयोजन होते हैं, जिसमें भगवान की श्रृंगारित प्रतिमा यानी सुबह, दोपहर और शाम तीनों जगह अलग अलग रहती है इसमें। और मेला पड़ता है, काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं, बांसवाड़ा से आते हैं, डूंगरपुर से आते हैं। और भजन संध्या चलती है, भजन संध्या भी शुरू है जैसे। और ये भजन संध्या भगवान का अभिजीत मुहूर्त में जन्म होता है उस टाइम में तक चलती है। उसके बाद भगवान के दर्शन के लिए लोग जाते हैं और उसके बाद जो है वो दर्शन का क्रम शाम तक चलता रहता है। उसके बाद पुनः शाम की संध्या में फिर श्रृंगार के साथ में नया श्रृंगार होता है और तब से भजन संध्या शुरू की जो रात तक अनवरत चलती रहती है। और यहाँ प्रतिवर्ष राम जन्मभूमि के रामनवमी के उपलक्ष्य में मेला पड़ता है और ये लक्ष्मण देवस्थान निधि ट्रस्ट का संचालित करता है इसको। और गांव के भी इसमें जो है वो सनातन धर्म समिति है, विष्णु मंडल है, मानस मंडल है, सभी यानी धर्म प्रेमियों के सहयोग से ये कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाते हैं। और यहाँ विगत वर्षों में जो है वो भामाशाओं द्वारा भंडारे की भी व्यवस्था हो रही है, जिसमें अभी वर्ष दर वर्ष जो बढ़ता ही रहा, भामाशाह भी इसमें नए जुड़ रहे हैं और राम जी की कृपा से ये सब हो रहा है। बात अब सलुम्बर की, जहां रामनवमी के पावन पर्व के उपलक्ष्य में डबोक में स्थित श्री स्वामी नारायण गुरुकुल में पवित्र चैत्र नवरात्रि में भगवान श्री राम और श्री स्वामी नारायण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्री विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया गया। प्रदेश और जनता के विकास की मंगल कामना के साथ इस यज्ञ में आहुतियां दी गई। इसी अवसर पर स्वामी श्री ज्ञान प्रकाश दास जी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नवरात्रि स्थापना के दिन राजस्थान दिवस मनाने को लेकर प्रसन्नता भी जाहिर करते हुए कहा कि सनातन संस्कृति अमिट है, भारत एक दिन विश्व गुरु जरूर बनेगा। बात अब डीडवाना की, जहां भगवान श्री राम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इसी मौके पर डीडवाना शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस शोभा यात्रा में हर कोई भगवा रंग से रंगा हुआ नजर आया। बच्चों से लेकर पुरुष और महिलाएं भी भगवा साफा बांधे हुए नजर आई। वहीं शोभा यात्रा के मार्ग को भगवा पताकाओं और दुपट्टों से सजाया गया। शोभा यात्रा के स्वागत के लिए भी जगह जगह स्वागत द्वार भी लगाए गए, जिसमें समूचा शहर भगवा में नजर आया। वहीं भगवान राम के नारों से पूरा माहौल राम में हो उठा। वह चूरू के सरदार शहर में भी श्री राम जन्मोत्सव आयोजन समिति की ओर से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में राम भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। शोभा यात्रा में विभिन्न प्रकार की आकर्षक झांकियां सजाई गई। वह शोभा यात्रा जहां से भी निकाली गई, वहां पर सड़क के दोनों ओर श्रद्धालु का हुजूम उमड़ पड़ा। गाजे बाजे के साथ निकाली गई शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया गया। खबर अब करौली जिले के टोडाभे विधानसभा से, जहां रामनवमी के उपलक्ष्य में कस्बे में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान श्री राम के जयकारों से पूरा कस्बा गुंजायमान हो उठा। शोभा यात्रा का कस्बे के लोगों द्वारा पुष्प वर्षा कर जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। इसी दौरान सुरक्षा की दृष्टि से कस्बे के हर जगह पुलिस बल तैनात रहा, तो थाना अधिकारी शोभा यात्रा के साथ साथ चलते हुए भी नजर आए। बढ़ते आगे बात करते हैं गंगापुर सिटी की, जहां रन फॉर फन मैराथन का आयोजन किया गया। जी हां, इसी दौड़ में करीब 1100 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने दौड़ में हिस्सा लिया। बात अब कोटा की, जहां मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में विद्युत क्षेत्र के निजीकरण को लेकर उठ रही आशंकाओं पर ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। वहीं भजनलाल सरकार के इस फैसले पर कोटा की जनता ने राज्य सरकार का आभार भी जताया। माननीय हीरालाल जी मंत्री जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। ये जो बिजली की दरें नहीं बढ़ेगी और इसमें हम गरीब वर्ग के सब लोगों को बहुत राहत मिलेगी, तो उनका बहुत बहुत आभार करते हैं। नहीं, उससे पहले 100 यूनिट फ्री थे, अब 150 यूनिट फ्री कर दिए उन्होंने। और जो शर्त चाहता था वो भी कम कर दिया।
इससे सबको बहुत राहत मिलेगी। सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी सरकार की जो नेतृत्व में सरकार चल रही है, 1.5 साल से हर क्षेत्र में अच्छे काम हुए हैं। वहीं मैं मंत्री महोदय हीरालाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देऊंगा, जहां पे उन्होंने 100 यूनिट से 150 यूनिट बिजली मुफ्त करी है, किसानों को भरपूर मात्रा में बिजली दी है। तो और जो एक न्यूनतम राशि उन्होंने रखी है बिजली की, तो इसके लिए बहुत बहुत आभार। बात अब पाली जिले की सुमेरपुर विधानसभा से, जहां रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इसी दौरान शहर भर से शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान पूरा शहर राम में नजर आया और आसमान भगवान श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। खबर अब टॉक से, जहां श्री रामनवमी का पर्व उत्साह से मनाया गया। शहर में भगवान राम के जन्मोत्सव पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु शामिल हुए। रामनवमी भगवान राम के जन्म उत्सव पर हमारे नवरात्रि के इस अवसर पर टोंक शहर में पूरे सनातन संस्कृति की पूरे सनातन भाइयों ने, जिसमें बढ़ चढ़ के माता बहनों ने, युवाओं ने, बुजुर्गों ने सबने हिस्सा लिया है। और हम सब लोग हाई सेकेंडरी चौराहे से एक यात्रा के रूप में भगवान साफा, भगवान झंडे, इनके साथ में हमारे सारे लोगों के साथ में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। आपको देख रहा है आज पूरा टोंक शहर भगवा में दिख रहा है, पूरा राजस्थान भगवा में हो रहा है। और किस प्रकार से भगवान राम के, भगवान हनुमान जी के जयकारे लग रहे हैं, किस प्रकार का वातावरण, किस प्रकार की हमारी हिंदू संस्कृति का स्थापना इस देश में पूरी तरह से स्थापित हो रही है, आप सबको देखने को मिल रहा है। आपने देखा है जब हमारा नववर्ष प्रारंभ हुआ था, उस दिन भी हर चौराहे पर हनुमान चालीसा के पाठ हुए थे। और आज भी सामूहिक रूप से हम सब लोगों ने, हमारे भगवान इष्ट हनुमान जी महाराज के सब लोगों ने सामूहिक रूप से हमारे हनुमान चालीसा के पाठ होते रहे, आज भी और आगे भी होते रहेंगे। ये कार्यक्रम सतत हिंदू समाज की संस्कृति को मजबूत करने का एक प्रयास है। रामनवमी की यात्रा निकली है। मैं कह रहा हूँ बच्चों में भी, उत्साह में भी, सब में भी, बुजुर्गों में भी, युवाओं में भी, महिलाओं में भी, सब ने एक बात से किया है और बहुत उत्साह से हमने यात्रा निकाली है, बहुत संयम से यात्रा निकाली है। मैं सभी समाजों का, सभी धर्मों का ये सम्मान करता हूँ कि जिस हिसाब से आज यात्रा में सबने सफलता दिखाई है, हम सब के लिए बराबर हैं। हम सब इस बात को मानते हैं कि आज हम सब के लिए बहुत खुशी का दिन है। खबर अब 12 जिले की 12 अटरू से, जहां मुसेन माता मंदिर पर भी चैत्र नवरात्र में रामनवमी पर हवन यज्ञ पूर्णाहुति के साथ संपन्न हुआ। आप सभी को बता दें कि मुसेन माता मंदिर महाभारत काल से पूर्व का स्थापित है। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी के प्रणय बंधन की साक्षी माता मुसेन माता को ही माना जाता है। बढ़ते आगे बात करते हैं उदयपुर के गोकुंदा की, जहां जनजाति मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने NH 27 से सुमेरपुर जाने वाले मार्ग पर सिरवल पुलिया का शिलान्यास किया। इसी दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जनजातीय क्षेत्र का चहुमुखी विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और ऐसे निर्माण कार्य ग्रामीणों के जीवन को सरल और सुगम बनाएंगे। बढ़ते आगे, जहां मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के ऐतिहासिक बावड़ियों के संरक्षण को लेकर गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बावड़ी संरक्षण के लिए विशेष अनुदान देने की घोषणा कर इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जी हां, इस पहल से प्रेरित होकर कई स्वयंसेवी संगठन भी सरकार के साथ मिलकर इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। और इसी क्रम में उदयपुर के गुलाब बाग में स्थित छतरी वाली बावड़ी की साफ सफाई का कार्य बड़े उत्साह के साथ भी किया गया। इस अभियान में विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों ने भाग लिया और श्रमदान करते हुए न सिर्फ बावड़ी की सफाई की, बल्कि वहां एक विशेष लाइव पेंटिंग कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और जल संरक्षण के प्रति प्रेरित करना था। बात अब दौसा की, जहां सिकरा विधानसभा के घूमना गांव में PHC का फीता काट कर शुभारंभ किया गया। भजनलाल सरकार द्वारा बजट में PHC की घोषणा की गई थी। गांव में चिकित्सा सुविधा का संचालन होने से लोगों को अब स्थानीय स्तर पर ही बेहतर उपचार मिलने लगेगा। ग्रामीणों को पहले करीब 5 किलोमीटर दूर उपचार के लिए जाना पड़ता था, लेकिन अब लोगों को उपचार के लिए इधर उधर भटकने पर मजबूर नहीं होना पड़ेगा। भजनलाल सरकार के पहले बजट में स्वीकृत हुए 7 करोड़ 20 लाख की लागत से सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र के नोवी गांव में पलासिया सीमा सड़क, पुलिया और कलवट निर्माण का काम जोरों से चल रहा है। जी हां, और विधायक श्री छगन सिंह राजपुरोहित ने बताया कि ज्यादा बारिश आने पर यह मार्ग पूरी तरीके से बंद हो जाता था और किसान अपनी फसल सुमेरपुर मंडी नहीं लेकर जा पाते थे। पुलिया टूट जाने के कारण किसानों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता था, लेकिन ये पुलिया बनने के बाद उन्हें अब राहत मिलेगी। इस सौगात के लिए किसानों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और विधायक श्री छगन सिंह राजपुरोहित का तहे दिल से आभार भी व्यक्त किया।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की बहन श्रीमती बसंती बेन के पालना आगमन पर जैन स्वर्ण मंदिर में उनका भव्य स्वागत किया गया। जी हाँ, उनके आगमन पर भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इसी दौरान श्रीमती बसंती बेन को शॉल ओढ़ाकर और श्री हसमुख भाई मोदी को पारंपरिक राजस्थानी साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। राजसमंद के नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री विश्वराज सिंह मेवाड़ ने कोठारिया मंडल के रामपुर पंचायत क्षेत्र का दौरा किया और विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। जी हाँ, उन्होंने सर्वप्रथम महात्मा गांधी विद्यालय रामपुर में नवनिर्मित कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया और इसी के बाद ही श्री विश्वराज सिंह मेवाड़ ने रामपुर पंचायत क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर सीसी सड़कों का भी लोकार्पण किया। सीकर में राम जन्मोत्सव का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। जी हाँ, रघुनाथ जी के मंदिर, सुभाष चौक स्थित जानकी मंदिर समेत अन्य सभी मंदिरों में इसी को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। इस खास मौके पर विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई। रामनवमी के उपलक्ष्य में सवाई माधोपुर में भी सनातन धर्म और राम भक्तों द्वारा रेलवे स्टेशन स्थित श्री राम जानकी मंदिर से भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा से पहले भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया गया और इसी दौरान 11 पंडितों द्वारा भगवान राम का विशेष अभिषेक और श्रृंगार कर महाआरती की गई। इसी दौरान सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल भी तैनात रहा। राम जानकी मंदिर शोभा यात्रा 12 बजे आरती होकर शोभा यात्रा मेन बाजार में होते हुए स्वागत हो रहा है और भव्य हजारों की भीड़ और मोटरसाइकिलें यहाँ पर प्रारंभ हो चुकी। जुलूस यहाँ श्री राम जानकी मंदिर रेलवे स्टेशन से हजारों की तादाद में राम भक्त रामनवमी का जन्मोत्सव पर्व बहुत धूमधाम से मना रहे हैं और हजारों की संख्या में यहाँ से अभी मेन मार्केट में होते हुए शोभा यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और मेन मार्केट में होते हुए हमीर सर्किल होते हुए शहर में राजबाग तक यात्रा का समापन होगा। रामनवमी के उपलक्ष्य में जुलूस यहाँ से रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ है जो छोटा राजबाग जाके ख़त्म होगा यहाँ सवाई माधोपुर में और काफ़ी लंबा रूट है, करीब 6-7 घंटे का जुलूस रहेगा। इसमें सभी लोग बड़े जोश और उमंग से शामिल हो रहे हैं और सुरक्षा की दृष्टि से हमने करीब 450-500 का जाब्ता हमने लगाया है। सभी यहाँ लोकल अधिकारी, सीओ साहब, SHO, मान टाउन, कोतवाली और सभी पॉइंट्स पर जाब्ता लगाया है और पुलिस की माकूल व्यवस्था, किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा बजट घोषणाओं में रेदर विधानसभा के सेलवाड़ा बांध, टोकरा बांध, मूंगथला और मंडार नाला में नहरों के निर्माण और मरम्मत कार्य की घोषणा की गई थी। इससे किसानों में खुशी की लहर है। किसानों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार भी जताया है। क्षेत्र के किसानों ने बताया कि कई दशकों पहले हुए बांधों के निर्माण के बाद से नहरों की मरम्मत न होने से सिंचाई नहीं हो पा रही थी, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किसानों पर ध्यान देते हुए बजट घोषणा में बांध और नहरों की मरम्मत कराने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने स्थानीय निकाय प्रमुखों और पार्षदों को मासिक भत्ते और बैठक में शामिल होने पर मिलने वाले मानदेय में बढ़ोतरी की सौगात दी थी। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक श्री इंद्रजीत सिंह ने इसी संबंध में दिशा निर्देश के आदेश जारी किए हैं जो 1 अप्रैल 2024 से लागू हो चुके हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी हैं जो हमेशा राजस्थान में विकास की बात करते हैं और विकास के मुद्दों पे काम करते हैं। बिल्कुल निकायों में जो अध्यक्ष होते हैं और जो पार्षद होते हैं, जनप्रतिनिधि, वो दिन रात काम करते हैं और उनका मानदेय बढ़ाने का जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमने प्रस्ताव भी भेजा था, लेकिन तब उस समय नहीं हुआ था। लेकिन चूंकि भजनलाल सरकार, मैंने कहा कि हमेशा विकास की बात करते हैं, जनप्रतिनिधियों की बात करते हैं, तो उन्होंने इस मानदेय को अब बढ़ाया है। तो मैं मेरी ओर से और सभी अध्यक्षों और पार्षदों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आने वाले समय में इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। और सभी जनप्रतिनिधि क्योंकि पूरे दिन फील्ड में रहते हैं, वो लोग काम करते हैं, अपना सारा जो भी बिजनेस वगैरह है वो छोड़ के सिर्फ और सिर्फ पार्टी के लिए और जनता के लिए सेवा में लगे रहते हैं, तो उनका मानदेय बिल्कुल बढ़ना चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूँ और इसके लिए मैं राजस्थान सरकार के पूरे मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा सिवाना उप जिला अस्पताल के नए भवन निर्माण के लिए पूर्व में दिए गए बजट से चिकित्सा भवन बनकर तैयार हो गया है। जी हां, लोकार्पण समारोह में आगंतुकों का मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवराज कड़वासरा ने आभार जताया। ये अभी 50 बेड की जो नई बिल्डिंग का लोकार्पण हुआ है, इससे आम जनता को, जैसे अभी स्टाफ वगैरह पूरे हैं, डॉक्टरों की कमी है, तो जैसे विधायक महोदय ने बताया कि अभी जल्दी डॉक्टरों की जो कमी है पूर्ति कर दी जाएगी। और बाकी अपने पीछे लैब भी बन रही है, तो उसमें सभी प्रकार की जांचें वगैरह उप जिला अस्पताल में जितनी होनी चाहिए वो सब जांचें होगी। पंखे नहीं थे, वो अपने साधनों से करवाने पड़े थे।
जन सहयोग से होते थे, अब उसमें सब सुविधा है, एसी लगे हुए हैं और जितना भी सामान चाहिए वो सब अवेलेबल है। और स्टाफ हमारा नया है, पहले स्टाफ 3-4 ही था, उनको 24 घंटे ये करना पड़ता, वो परेशान हो जाते थे। अब स्टाफ 35-40 का, इसलिए आपको कोई सुविधा में कमी नहीं आई। रामनवमी के पावन अवसर पर उदयपुर शहर में भव्य शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम से और श्रद्धा भाव से निकाली गई। इस शोभा यात्रा में हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों समेत श्रद्धालुओं ने भाग लिया। शोभा यात्रा में भगवान श्री राम की झांकियों को शामिल किया गया। मार्ग में विभिन्न समाजों, व्यापारिक संस्थानों और स्थानीय निवासियों द्वारा शोभा यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने इस आयोजन का आनंद लिया और इसी दौरान शहर के हर कोने पर पुलिस कर्मी तैनात थे और ड्रोन कैमरों के माध्यम से शोभा यात्रा की निगरानी भी की गई। नीमका थाना में रामनवमी पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें नीमका थाना के राम मंदिर, छावनी और खेतड़ी मोड़ पर तीनों रैलियों का संगम हुआ, जहां से मुख्य मार्ग से होते हुए शोभा यात्रा निकाली गई। कई सामाजिक संगठनों ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। इस रैली में 10 डीजे के साथ भगवान राम की झांकी सजाई गई और श्रद्धालुओं में उत्साह और भक्ति का माहौल भी देखने को मिला। उपखंड नया गांव के करावाड़ा में राम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान करावाड़ा के राम मंदिर से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। बैंड बाजो, डीजे और आकर्षक झांकियों के साथ ये शोभा यात्रा निकली, जिसका जगह जगह स्वागत किया गया। इस शोभा यात्रा का समापन रामदेव मंदिर डेचरा में किया गया। नया गांव उपखंड के करावाड़ा में श्री रामराज परिवार द्वारा यहाँ पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हो रहा है और खेरवाड़ा विधानसभा के तमाम गांवों से यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ पर राम भक्त पहुँचे हैं और यह भव्य शोभा यात्रा रामदेव जी मंदिर करावाड़ा से शुरू होकर के डेचरा रामदेव जी मंदिर पहुँचेगी और वहाँ पर साधु संत जो भी आए हुए हैं उनके द्वारा यहाँ पर प्रवचन दिया जाएगा और भव्य झांकी के द्वारा यहाँ पर भव्य शोभा यात्रा निकल रही है। जय श्री राम। तो 41 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए नमस्कार।